सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। उप सभापति महोदय, मेरा अपना विश्वास है कि किसी देश के द्वारा दूसरे देश को सहायता देने या न देने से उसके आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़े या न पड़े, लेकिन उसका जनता के मनोबल पर असर ज़रूर पड़ता है। हम देखते हैं कि यदि किसी देश में प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो दूसरे देश उसको आवश्यक सहायता पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि कुछ राष्ट्र उस सहायता के बल पर उस देश में अपना प्रभाव बढ़ाने का भी प्रयत्न करते हैं। मेरा भी अनुमान है कि अनेक राष्ट्रों ने जब हमें सहायता की आवश्यकता पड़ी तो ऐसी बातें कहीं जिनसे देश में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि ये देश हमें सहायता देंगे या नहीं देंगे, अथवा हमारे सरकारी प्रतिनिधि उनसे सहायता मांगने जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमें दुख है कि जब यहाँ एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी बार इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ी तो दुनिया के एक दो समृद्ध राष्ट्रों ने यह सोचा कि यदि वे सहायता नहीं देंगे तो शायद यह देश उठ नहीं सकेगा। उनका यह दृष्टिकोण देखकर देश में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि ऐसे देशों से हम लोग सहायता मांगने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वे हमारी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारे वहाँ जाने से या नहीं जाने से उन देशों के साथ हमारे संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि जब तक यह विवाद देश में चलता रहा उस समय हमारे पास अन्य देशों से बिना मांगे ही इतनी सहायता पहुंच गई जिससे हमें राहत मिली। मुझे भी यह दुख है कि विपत्ति के समय सहायता पहुंचाने के कार्य में कुछ राष्ट्रों ने राजनीतिक चालें चलीं। मेरी अपनी इच्छा है और मुझे भी विश्वास है कि यदि विश्व में कभी भी किसी देश में प्राकृतिक विपत्ति आ पड़े तो उसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण पर सहायता पहुंचाई जाए। आप यह देखते हैं, हम यह देखते हैं, सब लोग यह देखते हैं कि प्राकृतिक विपत्ति कहीं भी किसी पर भी आ सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जहाँ तक हो सके सहायता मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर दी जानी चाहिए। आज के विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अनेक राष्ट्रों ने मानना आरंभ कर दिया है। नेहरू जी सदा शांति में विश्वास करते थे, इसीलिए पंचशील का सिद्धांत उन्होंने संसार को दिया। इस सिद्धांत से परस्पर विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र भी आज एक दूसरे के निकट आ गए हैं। आज कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक हम हिंदी उर्दू मिली हुई भाषा बोलते हैं, जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। आज जितने भी लोग कलकत्ते के बाज़ारों में कुली का काम करते हैं उनमें भी हिंदी
बोली जाती है। समाप्त। धन्यवाद।